रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट है वैसे भी। हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। आप सिर्फ चैट का चेक कर लें अपना। नहीं वो चैट तो लास्ट टाइम हमने देख ली थी, जी ये काम कर रही थी। जी। तो अब सिर्फ जो चीज़ देखनी है वो ये है कि जो फाइल्स आपने दी मैम हैं। वो ऑनलाइन आपके पास जाएगी, वो हो गई है नहीं नहीं ऑनलाइन। ये अच्छा, मैं कॉपी करके हाँ डेस्कटॉप पे रख देता हूँ। डेस्कटॉप मैम विच वन फाइल? ये ऊपर आपको जो पीडीएफ नजर आ रहे हैं ना, पहली दोनों और फिर फर्स्ट टू एंड फोर्थ। मैं एक फोल्डर बना के उसमें रख दूँ। फोल्डर में कोई बेसिक मेरा नाम लिख दें फोल्डर में, और ये दोनों भी इसमें डाल दें। ठीक है। डिजिटल कल्चर एंड आइडेंटिटी। अब आसान हो गया ना। जी मैम। और तो मैम अगर वही बुक खोलनी है जी। और ऑडियो यहाँ पे कोई वो अलग से तो नहीं है ना, बस यही है। ठीक है ठीक है, ओके थैंक यू। जी कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दी असाइनमेंट? आप लास्ट क्लास पे एंड पे पूछ रहे थे, काफी लेट हो गया था तो वो आई थिंक रह गया। कोई क्वेश्चन है? नो क्वेश्चन? Okay, so the first question is about, I don't have any questions, I just like want clarification. So the first question is about discuss your identity and your digital identity as opposed to the identity of a given character in a film. So basically we have to compare ourselves, our digital selves, Hmm. with with any character from any film or the film that we watched yesterday. Or should it be the film that we watched yesterday? It says discuss your identity and your digital identity as opposed to the identity of a digital character in a film. फॉर इंस्टेंस अगर आपने वो सोफिया वाला ही वीडियो डिस्कस करना शुरू कर दिया ना, हमने एक सोफिया का वीडियो देखा, सोफिया के शायद एक से ज्यादा अपलोडेड है गूगल क्लासरूम, और एक वो है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था जिसमें सलमान शाहिद था। आई डोंट नो द नेम ऑफ द गाय, डज एनीवन नो द नेम ऑफ द गाय? नहीं, यंग कैरेक्टर जो था आप में से, डज एनीवन नो द नेम? देखिए हमने वी हैव फिनिश्ड डिजिटल कल्चर, ठीक है, डिजिटल कल्चर डिस्कस किया था, डिजिटल आइडेंटिटी डिस्कस की थी। व्हाट यू कैन डू, यू ओपन एनी ऑफ दीज टू फॉर एग्जांपल, और इवन डिजिटल कल्चर दैट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे, सॉरी डिजिटल जेंडर। इनमें से इफ यू लुक एट दीज यू विल फाइंड अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स and a number of videos posted here, ऐसे ही है। So many of these videos are I think about Sophia, ऐसे ही है। और सोफिया की नेशनैलिटी और आइडेंटिटी और काफ़ी सारे इश्यूज हमने डिस्कस किए थे दैट वर वेरी कॉम्प्लेक्स, कि उसका जो क्रिएटर है ही इज मेल एंड परहैप्स somebody said in class के looks like Russian, ऐसे ही है।
Yeah, हाँ we have it. I mean, the question that I really had was, can we compare? It says opposed to an identity of a digital character in a film. So that can that film be any film or the ones that नहीं you नहीं, जो हमने watched? गूगल क्लासरूम में पोस्ट की हुई हैं, सो पिक अप ए फिल्म फ्रॉम गूगल क्लासरूम या इनमें से कोई हाँ, इनमें से डिजिटल कल्चर में से पिक कर लें, डिजिटल आइडेंटिटी में से पिक कर लें। इवन अगर आपको मुख्तलिफ जगहों पे जो आपकी क्लास में हैं, अभी तक तो हम टॉपिक 3 पे आए हैं ना, हम वी आर स्टार्टिंग टॉपिक 3 टुडे। ये आपका टॉपिक 1 है डिजिटल कल्चर, टॉपिक 2 इज डिजिटल आइडेंटिटी एंड टॉपिक 3 इज क्या है टॉपिक 3? टॉपिक 3 जेंडर पे फोकस कर रहा है, ऐसे ही है ना जी? बैठे जी जी। अच्छा हाँ, मैंने आपको इसलिए बुलाया था ताकि आप देख सकें कि कौन से लोग हैं आपकी लिस्ट के अगेंस्ट इन गूगल क्लासरूम एंड यू कैन आस्क देम कि वो आइंदा ऑनलाइन ही ऑनलाइन की लिस्ट में रहना चाहते हैं, तो यू ऐड देम इन द लिस्ट ऑफ ऑनलाइन स्टूडेंट्स राइट नाउ। क्योंकि पिछले लास्ट क्लास में वी हैड ओनली आई थिंक कितने, शायद 6-7 लोग ही थे who were physically present, लेकिन पूरी क्लास की अटेंडेंस लगी हुई थी, राइट? आई थिंक सिर्फ 1 या 2 स्टूडेंट थे जिनको हमने एब्सेंट मार्क किया था इन 207। So the students who are, excuse me, I think you are probably aware कि यूनिवर्सिटी ने कहा है कि आप डिसाइड कर लें if you want to go online or if you want to be physically present। तो वी आर क्रिएटिंग दिस लिस्ट, और एक दफ़ा ये लिस्ट बन गई तो फिर ऑनलाइन जो है वो ऑनलाइन होगा वंस फॉर ऑल अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी रूल्स। It doesn't mean कि आपकी teacher has wants it to be the same, but university rule is a university rule कि यूनिवर्सिटी किसी वजह से ये लिस्ट क्रिएट कर रही है। सो अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट, जिसका नाम फेस टू फेस में चला गया ही शुड बी और शी शुड बी प्रेजेंट इन एवरी क्लास, और जिसका ऑनलाइन में चला गया फिर वो कैंपस पे नहीं ना आएगा, उसको फिर ऑनलाइन ही अटेंड करनी पड़ेगी। तो इन लास्ट क्लास वी हैड ऑलमोस्ट द होल क्लास, आई थिंक कोई 20-25 लोग थे जो about 25 people were present online. Right now, I have only 6 names here for online classes. तो अभी वीस्ट ऑनलाइन की लिस्ट को देख के इस लिस्ट को शी इज ट्राइंग कंप्लीटिंग द लिस्ट ऑफ ऑनलाइन स्टूडेंट्स, विच मीन्स के फॉर फ्यूचर ये दी स्टूडेंट्स विल बी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओनली। और अगर उसके बाद किसी ने उसमें से ऑनलाइन में से नाम हटाना है तो शी शुड ही शुड टेल हर राइट अवे कि वी वांट टू बी प्रेजेंट फेस टू फेस इन क्लास, ठीक है? तो आप उसको देख लें वाइल आई एम टॉकिंग टू देम अबाउट दिस असाइनमेंट। तो मैं आपसे सिर्फ ये कही थी कि आप ये जो 2-3 टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव कवर्ड digital culture and digital identity and we are discussing, हमने briefly थोड़ा सा digital और gender और digital issues discuss करने शुरू कर दिए थे। So which means कि for future आप इन तीनों में से कोई भी issues उठा लें क्योंकि gender is related to yourself। So when you start discussing any of these, when you start doing your assignment 1, तो आप तीनों टॉपिक्स में से इश्यूज उठा सकते हैं बिकॉज दे वुड बी रेलेवेंट टू यू इन टर्म्स ऑफ जेंडर और आइडेंटिटी और कल्चर। और फॉर इंस्टेंस सोफिया का हमने डिस्कस किया था, इफ यू आर सेइंग द क्रिएटर इज रशियन, नेशनैलिटी उसकी क्या है? अरब, हाँ Arab nationality है ना। So it's quite complex कि right now we have a robot with a nationality, और UAE further questions होते हैं। For example, आपकी जो nationality है, do you have any comments about it? How did you get it? And what is different about your own nationality and nationality of another person, you know, in your surroundings? Do all people have similar national identity around you or somebody has a different kind of national identity? जी सॉरी प्लीज, आपका नाम क्या? साइन, और आपका? जैन।
So then, why do you think that all Pakistanis have similar national identity? So they're born. Is everyone born in Pakistan? No. So do you still think that they would have similar national identity? Majority. Okay, perhaps majority, but why are you changing your earlier statement? There has to be a reason for changing your earlier statement. What would that be? Sign you can add, and anybody else can add too. G. I think every Pakistani, well, every Pakistani is born in Pakistan. Yeah. They automatically have the nationality. Again, you have said the same thing that he said, that they are all born in Pakistan, and right in front of you, Zain changed it. पहले उसने कहा they are all born in Pakistan. Then he said most of them are born in Pakistan. When we are calling them Pakistanis, then obviously they are born in Pakistan. But, When we are So addressing them as Pakistanis, how would we explain the difference? the difference, I mean, is usually the difference about आपने कहा कि when we call them Pakistanis, they are obviously born in Pakistan. but it's not the case because then you can have multiple identities as well. For instance, if a person who has moved here from Britain, so they're probably going to be a British Pakistani. Or if they're here from Canada, they have the nationality of being Canadian as well as Pakistani. So everyone does have the nationality, does have the same nationality to some बाद extent. में सेव ना करिएगा लेकिन लगा दें. So I will ask them if somebody. So everybody does have the same nationality to some extent. But then all Pakistanis have the same nationality. You think all Pakistanis have the same nationality wherever dash what? they go Wherever they go, yeah, wherever they are or wherever they wherever live. they're born. Because if Complex हो गया ना. As long as they're Pakistanis, they have the same. no. Like Sophia got the nationality of being an Arab, right? And she's nowhere near an Arab. She's not So even her Indian. nationality is different from the UAE born person. Yeah. So different हो गई ना. Yeah, ma'am, you can get simply your identity is different from her nationality. Her identity. नहीं, it's part of her identity. It's a part of It's part of her identity. देखें. देखें Do you know anyone living abroad? She mentioned Canadians and British. Do you know anyone else? And who are they? Your family members. Where are they living? So what is their identity? Their identity. Yes, for example, what is their identity? And how they call themselves, or how they. In your view, not how they identify themselves, but in your view, what is their identity? overseas Pakistani is that. You are looking at them as overseas Pakistanis. Yes. How do you think is Canadian government looking at them? As Canadians. And you are calling them overseas Pakistanis and they are calling them Canadians. If they enter Pakistan and they are in trouble, who will try to protect them? Canadian embassy in Pakistan. They will try hard to protect them. They are Pakistanis. Why are they trying to protect them? बस आपका लॉगिन चाहिए और वो तो लॉगिन हुआ हुआ है. मतलब गूगल क्लास नहीं है, हुआ हुआ है, सारा लॉगिन हुआ हुआ है. ये जो आपको 2-3 छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, इधर जाएं, ये देखें, ये अटेंडेंस, ये आपको ये पिन्स नजर आ रही है ऊपर ऊपर, ये स्मॉल पिन्स ऊपर ऊपर, हाँ टॉप, ये इसके साथ नेक्स्ट पिन, हाँ यहाँ से आप क्लिक करें, ग्रेडर पे क्लिक करें जी. सो एनी कमेंट? यू डोंट हैव एन आंसर फॉर दैट. जो आपसे पूछा, आप उनको ओवरसीज पाकिस्तानीज कह रहे थे, लेकिन वो पाकिस्तानीज मैं आइडेंटिटी पे डिपेंड करता ना उनकी. आपके डू दे हैव सेम एक्सेंट? यू डू? No, because their identity has changed, their accents have changed, and do they? उसमें लड़कियां लड़के दोनों हैं? And they look the same like everybody else in Pakistan? No, their identity has changed, right?
And would they be comfortable shifting back to Pakistan tickets? No. Again, why? Because the identity has changed. और सेकेंडली जिन कंट्रीज की आप बात कर रहे हो उसमें nationality is something else and citizenship is something else. If you have come across these words, so जो citizens हैं they also have same passport, like born Pakistanis have और born Americans have. दोनों के पास ब्लू पासपोर्ट होगा या ग्रीन पासपोर्ट होगा, लेकिन एक को आप नेशनली कह रहे होंगे, एक को आप सिटीजन कह रहे होंगे, राइट? और फिर जो कनाडा या अमेरिका में पैदा हो गया वो तो उसको ऑटोमेटिकली लोकल पासपोर्ट मिल जाएगा बाय बर्थ, राइट? आई थिंक यूके ने शायद ये ख़त्म कर दिया था कि बाय बर्थ यू कांट बी ब्रिटिश, और अगर बाकी कंट्रीज ख़त्म कर देंगी तो फिर बाय बर्थ आप नहीं हो सकेंगे. So it means कि identity is not about your nationality. Identity is a lot more than that. तो जब आपकी assignment 1 की जब आप बात करते हैं तो it is saying कि it's asking you to think about reality, think about what we have been reading. जो हम read कर रहे थे वो आपने quote करना है अपने assignment में. So your assignment will not complete without quoting something from वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें post हुई हैं डिजिटल आइडेंटिटी के अंदर, डिजिटल कल्चर के अंदर, डिजिटल जेंडर के अंदर. तो थ्योरेटिकल क्लास में आपको यू हैव टू ऑलवेज कोट. आप आई थिंक समबडी सेड कि ही वाज टेकिंग एकेडमिक राइटिंग क्लास, कोई ले रहा है आप समबडी इज टेकिंग. सो ऑल थ्योरेटिकल कोर्सेज आर अबाउट एकेडमिक राइटिंग. अगर सपोज कि एक सेपरेट कोर्स ना भी होता है, यू आर लकी यू हैव अ सेपरेट कोर्स, क्योंकि वो आपको बताएंगे कि जी राइटिंग किस तरीके से होती है. बट ऑल थ्योरेटिकल कोर्सेज आर अबाउट एकेडमिक राइटिंग. तो जो आप वहाँ स्ट्रेटजी यूज करेंगे, यू आर यूजिंग सेम स्ट्रेटजी हियर. You are thinking of concepts discussed in class, you are thinking about reality you know outside, and you are mixing up the literature discussed, reality, and what you know. Reality is about what you know. तो उसको आप करेंगे साथ में जो वीडियो में आपको नजर आ रहा है आप उसको भी डिस्कस करेंगे. तो सोफिया आई थिंक इज वेरी कॉम्प्लेक्स. क्रिएटर इज अ रशियन, नेशनैलिटी है अरब. नाउ शी इज अ मशीन. मशीन है ना, उसका जो पेरेंट है वो क्रिएटर इज अ मेल. हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि इन मोस्ट केसेस वी आर टॉकिंग अबाउट विमेन. तो सोफिया के केस में वी वर टॉकिंग अबाउट रोल रिवर्सल बिकॉज क्रिएटर वाज अ मेल. वो वहाँ पे खड़े होके कह रहा है आई हैव क्रिएटेड यू. अ मेल इज क्लेमिंग आई हैव क्रिएटेड यू. तो रोल रिवर्सल हो गया ना, रोल रिवर्सल हो गया. नहीं सेव ना करें बिकॉज आई विल बी आस्किंग 5-7 मिनट में आई विल बी सेविंग आई थिंक अ फ्यू मिनट्स. आई विल गिव अ फ्यू मिनट्स टू द स्टूडेंट्स, राइट? So कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव जस्ट डिस्क्राइब्ड? You are supposed to quote literature, you are supposed to think कि what is happening. पिछली क्लास में मैंने आपसे पूछा कि ये वीडियो देखने के बाद जिसमें सलमान शाहिद था, मैंने कहा कि what themes are there. कितना कॉम्प्लेक्स था वीडियो. सेपरेशन वॉज देयर, पार्टीशन वॉज देयर, इंडिया पाकिस्तान जब तक मुंह से बारूद की बू ना आए उनको ऑडियंस नहीं मिल रहा. तो उस आइडेंटिटी के सराउंडिंग आपको जितने इश्यूज नजर आ रहे हैं यू कैन डिस्कस ऑल ऑफ देम. कि आइडेंटिटी में जब तक एनिमोसिटी का एलिमेंट नहीं आया उनका चैनल सेल ही नहीं हुआ. दे हैव बीन ट्राइंग. और फिर जो लोग कमेंट करना शुरू किया जो कि 200,000 से ज़्यादा वो कह रहे थे, और 200,000 से ज़्यादा लाइक्स थी, 1100 समथिंग कमेंट्स ओवरनाइट हो गए थे, जिस पे वो कहते हैं कि अच्छा जब हम पीस की बात कर रहे थे वो बकवास थी, सही तो अब हम कर रहे हैं. सो कितना कंट्रोवर्शियल है कमेंट कि इफ यू टॉक अबाउट पीस पीपल डोंट पे अटेंशन टू योर चैनल, पीपल डोंट पे अटेंशन टू व्हाट यू आर सेइंग. लेकिन जैसे ही आप बारूद उगलना शुरू करते हैं तो वो जो सारों ने आके उस पर नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह का कमेंट दे दिया, और इवन के न्यूज़ कवरेज भी हो गई कि चैनल जो है वो इतना पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट बात कर रहा है, राइट? तो पीपल वर सपोर्टिंग देयर कमेंट, पीपल वर, जो आपको फिर वो कमेंट्स देखने पड़ेंगे ना. तो विच मीन्स के यू कैन एक्चुअली लुक एट एनीथिंग
कि ये आइडेंटिटी कितनी कॉम्प्लेक्स है, ये कल्चर कितना कॉम्प्लेक्स है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। और उसी के अंदर ट्राई डिस्क्राइबिंग कि जो इमेज आप देख रहे हैं, व्हाट इज इन दैट इमेज। फॉर एग्जाम्पल, जो वो हमने बात की थी कि वो इस तरह करके अपनी नेल पॉलिश वाली फिंगर्स फ्रेम में एंटर हो रही हैं और वो आपको एक स्लीक सी हाफ लेग नजर आ रही है और वो कितना एक्साइटेड फेस नजर आ रहा है। यू आर कटिंग बिटवीन सलमान तासीर्स फेस एंड द अदर इमेज। दो फ्रेम साथ साथ पड़े हुए ना। वन फ्रेम इज शोइंग कि परहैप्स इट्स अ गर्ल, ठीक है, चंदेली की एंट्री हो रही है एंड सलमान तासीर इज वेटिंग लेट नाइट। उसने कहा था रात 12:30 आऊंगी, राइट। सो यू कैन थिंक अबाउट इट कि टाइमिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। उसने कहा ही नहीं सुबह 10 बजे बात करेंगे, कन्वीनियंट होता ना सुबह 10 बजे बात करना। लेट नाइट एक आदमी एक कॉल का इंतजार कर रहा है, उसका मूड कुछ और होगा, बिकॉज ही सिटिंग देयर वेटिंग फॉर अ कॉल। और इतनी एक्साइटमेंट से फिर वो आपने उसको देखा कि वो शेव करता है फॉर अटेंडिंग अ वीडियो कॉल, जबकि आपको मुख्तलिफ जगहों पे कमेंट्स नजर आ रहे हैं कि ऑडियंस ने कमेंट किया मुंह धो लिया करो, राइट। बट फॉर मीटिंग चंदेली, उसका जो एक्शन है, यू कैन डिस्क्राइब दैट एक्शन इन योर असाइनमेंट, जो कि विच इज अबाउट आइडेंटिटी ऑफ एन ओल्ड मैन, old male who is retired, who is lonely, who has nothing to do. So you can talk about all these things कि he is retired, lonely, librarian. And librarian का you can probably, आप library में जाते हैं, you can view के BNU के librarian की body language क्या है, for example. Or in some other library, what kind of body language government officers, for example, have. बिकॉज वो कह रहा है कि मैं पब्लिक लाइब्रेरी में काम करता था, विच मीन्स ही वॉज प्रॉबेबली अ पब्लिक लाइब्रेरी पर्सन। बुक्स में डील करता था, वैसे ही शायद बहुत बोरिंग होगा। परसेप्शन की बात है ना कि ड्राई कैरेक्टर यू नॉट, लेकिन सलमान तासीर का कैरेक्टर डज नॉट अपीयर दैट ड्राई विद इन दैट स्मॉल फिल्म। उसमें he appears somebody who is behaving like a teenager. He's behaving like a teenager. He's excited about girls. He's excited about talking to चंबेली, राइट। और वो चंबेली को वो चीट कर रहा है। एंड यू कैन टॉक अबाउट फेक आइडेंटिटीज के फेक आइडेंटिटी का वो अच्छा खासा जो हमने आर्टिकल खोला हुआ था आइडेंटिटी, उसमें फेक आइडेंटिटी एंड क्राइम, और वो जो स्विचिंग है फ्रॉम क्राइम टू नॉर्मलाइजेशन, कि वो उसको खुद बताता है कि आई एम अ मेल। प्रॉबेबली ही इनिशिएट इसलिए करता है क्योंकि उसकी एज ज़्यादा है। इफ़ ही वॉज द, उसके बाद वो चंबेली उसके बाद डिसाइड करती है कि शी विल ऑल्सो टेल हिम। पहले तो उसको गाली देती है, आपने देखा है वीडियो में। सो सम सॉर्ट ऑफ सिवियर लैंग्वेज का जो इशू है अराउंड आइडेंटिटी, यू कैन मेंशन दैट ऑल्सो, कि नॉर्मली टबू ब्रेकिंग है बेसिकली। क्योंकि आप पहले जब हमारे पास सेंसर बोर्ड हुआ करता था तो सेंसर बोर्ड यूज्ड टू कट सच वर्ड्स कि आपने गाली नहीं देनी, जबकि इस वीडियो में तो 2-3 गालियां मौजूद हैं। जब वो उसको कहता है, अपनी आइडेंटिटी ब्रेक करता है उसको, तो चंबेली का पहला रिएक्शन है कि वो उसको गाली देता है, और उसके बाद ही टेल्स हिम, ही डिसाइड्स कि मैं भी अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करूंगा। एंड इंडिया एंड पाकिस्तान, इसी नैरेटिव के पीछे देयर इज अ लेयर, इट्स बेसिकली टू पीपल ब्रेकिंग देयर आइडेंटिटीज टू ईच अदर, लेकिन इसके पीछे लेयर है ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशनशिप, कि जो एक दूसरे से वो जो हाइड कर रहे हैं, दे आर डिस्क्लोजिंग ईच अदर्स आइडेंटिटी टू देयर आइडेंटिटी टू ईच अदर। तो यू कैन टॉक अबाउट दीज थिंग्स ऑल्सो। एंड हाँ, आप जब ये इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप पे आएंगे तो प्रॉबेबली यू मे वांट टू कोट अमन की आशा। वो आपको इनमें से बाहर निकल के, मैंने गूगल क्लासरूम में अमन की आशा पे तो कुछ भी नहीं पोस्ट किया। एट दैट पॉइंट यू कैन प्रॉबेबली लुक फॉर समथिंग जो कि शायद कहीं और लिखा होगा कि पीस इनिशिएटिव पिछले 15 ईयर्स में या 20 ईयर्स में इंडिया पाकिस्तान में कितना ज़्यादा है। एंड ऑल ऑफ इट इज़ पोस्ट कारगिल बाय द वे। आपकी तो शायद यू मस्ट हैव बीन बेबीज जिस वक्त कारगिल वॉर हो रही थी, राइट। लेकिन ये सारी अमन की आशा कारगिल के बाद आ रही है, तो यू कैन प्रॉबेबली लिंक इट टू पार्टीशन से। उसने खुद लिंक कर दिया
बट यू कैन से कि पोस्ट कारगिल यानी 2001 के बाद इंडिया पाकिस्तान में यमन की आशा आई, तो यू कैन थिंक अबाउट अदर थिंग्स ऑल्सो जो आपको समझ में आ रहे हैं। नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे, देर इज, मैंने आपको बहुत कोई लंबी चौड़ी असाइनमेंट तो नहीं दी। आई सेड आइडेंटिटी डिस्कस करें, कल्चर डिस्कस करें, देयर वुड बी सम विश बिहाइंड दीज टू पीपल इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। जी आपकी ये क्वेश्चन है तो मेरे से पूछा था कि आप एक अच्छे आंसर के लिए क्या एक्सपेक्ट करेंगे। अच्छे आंसर के अंदर मैंने आपको 3 एलिमेंट्स बताए। आई एम एक्सपेक्टिंग दोस 3। नंबर 1 कि आपसे देखें, जब मैंने आपसे कहा कि पहले आइडेंटिटी है फिर डिजिटल आइडेंटिटी है, आज के जो आपको यहाँ पे 3 रीडिंग्स नजर आ रही हैं, इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू लुक एट 3 ऑफ दैम, राइट। आपको मैं एक्सप्लेन कर, देखें दो तरह की असाइनमेंट्स होती हैं एंड डिफरेंट पीपल आर रिएक्टिंग टू थिंग्स डिफरेंटली। ये पता नहीं खुल रहा है कि नहीं खुल रहा, खुल गया, नजर क्यों नहीं आ रहा। ऑल राइट, आप देख रहे हैं कि क्या टॉपिक है, जेंडर इश्यूज इन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, राइट। सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि इसका जब टाइटल है जेंडर, तो व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट इन दिस बुक, जेंडर एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी, राइट। यहाँ पे ये जो आपको दूसरा नजर आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, और एंड इट्स अ गुड एग्जाम्पल टू लुक एट, क्या लिखा है, जेंडर रिप्रेजेंटेशंस एंड डिजिटल मीडिया। आपने उस दिन ये पढ़ा था गालिबन, हाँ। इसमें नहीं है, कितने पेजेस नजर आ रहे हैं इसके, 9। लेट्स लुक एट द थर्ड वन। ये वाला पढ़ा था, सेक्सुअलिटी विद इन सोशल मीडिया। अब आप इसको देखेंगे अगर, आई वंडर इफ पीपल ऑनलाइन आर लुकिंग एट दीज, लेट्स सी जी, कैन यू सी दिस, ठीक है। Yes, ma'am. साइम प्लीज लुक एट द स्क्रीन। टॉपिक है डिजिटल कल्चर, जेंडर एंड सेक्सुअलिटी, सोशल मीडिया, राइट। ये कैसे से स्टार्ट हो रहा है, इफ यू लुक एट द इंट्रोडक्शन, पहला पेज इंट्रोडक्शन पे है, केयरफुली लुक कि ये कैसे इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो यू वुड रियलाइज कि these three articles, all right, ये आर्टिकल 1 है, ये सोशल कल्चरल डिजिटल रिसर्च से स्टार्ट हो रहा है। इसने जेंडर से स्टार्ट ही नहीं लिया, जेंडर इन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, जैसे ये जो आपको दूसरा आर्टिकल नजर आ रहा है, इफ यू लुक एट इट हाउ दे आर स्टार्टिंग इट, राइट, ये सीधे अपने टॉपिक पे जा रहे हैं। टॉपिक इज अबाउट जेंडर एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी। वो आपको यूनेस्को का है ये वाली रीडिंग, यूनेस्को ने आपको बिल्कुल नहीं स्टार्ट किया कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन सोसाइटी, व्हाट इज डिजिटल कल्चर। नो, यूनेस्को डिड नॉट स्टार्ट लाइक दिस। यूनेस्को यूएन का पार्ट है, ऐसे ही है ना। लेकिन ये जो दूसरे 2 आर्टिकल्स हैं, इनमें से एक आर्टिकल इज डायरेक्टली गोइंग टू द टॉपिक। अगर आप जेंडर एंड सेक्सुअलिटी या ऑनलाइन मीडिया की बात कर रहे हैं, तो दिस आर्टिकल वुड प्रोबेबली स्टार्ट डिस्कसिंग जेंडर एंड ऑनलाइन मीडिया राइट अवे, बजाय ये कहने के कि ऑनलाइन मीडिया क्या होता है। एक पैराग्राफ ऑनलाइन मीडिया पे लिख दिया, एक पैराग्राफ जेंडर पे लिख दिया। You know what I'm trying to say? So I'm not saying कि ये indirect strategy was wrong, but it is not the best. Best वो है जो यूनेस्को ने किया, डायरेक्ट जेंडर एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी पे चले गए। दे आर नॉट वेस्टिंग टाइम ऑन व्हाट इज इंफॉर्मेशन सोसाइटी, व्हाट इज डिजिटल एंड व्हाट इज ट्रेडिशनल मीडिया। तो आप ये देख रहे होंगे कि वन ऑफ दीज 3 आर्टिकल्स इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल मीडिया, डिजिटल मीडिया, देन जेंडर इन डिजिटल मीडिया। तो वो ब्रेक करके 3 उसमें चल रहा है। एंड आई एम टेलिंग यू कि वो जो इस तरह के चल रहा है, वो आई विल नेवर रिकमेंड इट। आई विल नेवर से कि पहले बताएं कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी क्या है, देन टेल मी कि जेंडर इश्यूज क्या हैं फॉर एग्जांपल इन पाकिस्तान, एंड देन स्टार्ट टेलिंग कि जेंडर एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी।
बाय देन आपके 2-3 सफ़े आप लिख चुके होंगे जो कि आपके टाइटल पे नहीं होंगे. If you're taking that strategy, आप टाइटल के बगैर लिखते होंगे. You will be writing on information society. What is information society? You're not writing on your topic, right? तो ये जो 3 आर्टिकल्स यहाँ पे पोस्टेड हैं, that is interesting about them, कि इनमें से एक जो आर्टिकल है ये सोशो कल्चर डिजिटल रिसर्च, और फिर वो आपको स्पेशल इश्यूज बता रहा है. अगर आप इसके डिफरेंट आप देख रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल है, फॉर एग्जांपल आपको इसने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, एंड देन आप इन तीनों को अगर क्लियर देखेंगे तो यू वुड अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि ही इज वेस्टिंग टाइम टॉकिंग अबाउट कि डिजिटल कल्चर क्या होता है, कल्चर क्या होता है, डिजिटल कल्चर क्या होता है. So I suggest कि go straight to your topic. जी. देखें, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है. जब आप अपना लिख रहे होंगे, what you would write would be different from what Zen would write. क्योंकि I have said कि आपने अपने बारे में भी लिखना है, your own identity. आप for example आप सोफिया को पिक कर रहे हैं for instance, तो you are thinking about Sophia's identity. You are describing a scene कि Russian scientist for example is talking to Sophia and he is telling her कि तुम्हारा नाम सोफिया है, right? जब वो उसका नाम बताता है तो वो उस वक्त भी उसको क्वेश्चन कर रही है. That means I am not Sophia. I am perhaps Sophia because I am created. उसकी लैंग्वेज मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट सोफिया बड़े स्टार्ट से ही उसको चैलेंज कर रही है, क्रिएटर को चैलेंज कर रही है कि मैं क्यों हूँ सोफिया. सो सोफिया इज क्रिएटिंग क्वेश्चंस अबाउट हरसेल्फ एंड यू कैन एक्चुअली राइट इट कि ओपनिंग में जब वो आता है और सोफिया को बताता है और सोफिया को ऑन ऑफ कर रहा है, राइट? तो यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट दिस थिंग कि ट्रेडिशनली अगर आप देखेंगे तो ह्यूमंस ऑलवेज हैड दिस फियर कि मशीन्स और रोबोट्स विल टेक ओवर और हमारी नीड ख़त्म हो जाएगी. एंड सेकेंडली दे आर लो कॉस्ट. इतने वीडियोस सर्कुलेट करते हैं ऑनलाइन जिसमें वो 20 स्टोरी बिल्डिंग जो है वो 15 दिन में खड़ी कर देते हैं. आपने शायद देखा भी होगा, क्योंकि उसको वो मैकेनिकली कर रहे हैं ना. अगर ह्यूमंस उसको बनाने के लिए आएंगे, इट विल टेक परहैप्स फॉरएवर. साल लग जाएगा 20 स्टोरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने में. मशीन्स आएंगी, उनके सारे नट्स बोल्ट्स लगाएंगी, सारी चीज़ें प्लेस करेंगी, 15 days 20 स्टोरीज बिल्डिंग कंप्लीटेड, राइट? कॉस्ट हाई होगी शायद थोड़ी सी इनिशियली, टाइम सेविंग कितनी ज़्यादा है, विच मीन्स यू कैन इमीडिएटली स्टार्ट योर बिजनेस. एंड टाइम इज़ मनी एंड ऑफ द डे व्हेन वी से टाइम इज़ मनी. सो इट मीन्स कि ये जो थ्रेट है कि ये तो मशीन्स ने आके दिस building, machines created this building, तो मुझे तो जॉब नहीं मिली ना, because I wasn't as speedy as was the machine. मशीन ने 15 दिन में बना दी, जो शायद उस बिल्डिंग को बनाने के लिए शायद 200 आपको रखने पड़ते लेबरर्स. मशीन ने रिप्लेस किया. So this fear would always be there कि machine would replace me, but it means कि you will have to become speedier. ऐसे ही कि आप मशीन. मैम ये तो सिर्फ assumption है ना? क्या assumption है? ये सिर्फ एक डर है या एक assumption है हम लोगों की कि इस तरह हो सकता है. ये रियलिटी तो नहीं है ना. ये तो हम सिर्फ एक चीज सोच के अपने ज़हन में बैठे हैं कि रोबोट्स अगर होंगे तो वो इस तरह कर सकते हैं. मैं आपसे सिर्फ ये कहती कि this fear was always there, right? तो if this fear was always there, तो आपको असाइनमेंट के दौरान जो जो चीजें आपसे, I am encouraging you to write whatever you are thinking. और जो भी आप सॉरी मैम बोलिए. बताइए मैम मैं ये मेरा पूछने का मकसद ये था कि जब हम असाइनमेंट लिख रहे होंगे डिजिटल फुटप्रिंट्स और आइडेंटिटी के बारे में, तब हम एक सेपरेट कॉलम ये भी लिख सकते हैं कि इनका अजम्पशंस वगैरह क्या क्या है. मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हम इनके ये चीजें लिख सकते हैं कि मशीन्स होंगी तो ये होगा. You can write, I said you write in response to whatever you are watching in the video.
आप अपनी आइडेंटिटी के बारे में भी लिख रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट रोबोट्स आइडेंटिटी, और जो कि सलमान शाही का वीडियो हमने लास्ट क्लास में देखा, दैट इज आल्सो पोस्टेड इन गूगल क्लासरूम, उसका लिंक मैंने पोस्ट किया था। इफ यू वर चंपा एब्सेंट, चंबेली, no so ma'am. if you were present you already know, if you were absent you can actually look at videos in Google Classroom, right? तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन में अपनी जो भी आप रिस्पॉन्स अटेम्प्ट करें, watch at least one video and mention at least one video in your assignment. उस वीडियो का सीन जरूर डिस्क्राइब करें, उस वीडियो में कहीं भी बात या डायलॉग जरूर डिस्क्राइब करें एंड डिस्कस आल्सो, ठीक है? साइम आपको समझ में आया? एनी क्वेश्चन? वो देखिए आपके व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग योर असाइनमेंट, दो तीन मेथड्स होते हैं. सम पीपल ट्राई क्रिएटिंग ए स्ट्रक्चर कि मैं पॉइंट 1 ये लिखूंगा, पॉइंट 2 ये डिस्कस करूंगा, पॉइंट 3 ये करूंगा, दिस आप. तो अब क्वेश्चन ये है कि आप स्ट्रक्चर के साथ लिखेंगे या यू विल बी डेवलपिंग योर स्ट्रक्चर एज यू आर राइटिंग, ठीक है? मेरा ख्याल है कि जो आपको स्कूल्स में सिखाया होगा वो शायद स्ट्रक्चर बेस्ड होगा कि यू क्रिएट अ स्ट्रक्चर, यू क्रिएट योर पॉइंट्स एंड देन यू राइट ऑन दोज पॉइंट्स. इफ यू नो बिफोर हैंड कि मेरा स्ट्रक्चर क्या होगा, वेरी नाइस. बट फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सोफिया की नेशनैलिटी के ऊपर डायरेक्ट लिखना शुरू कर दिया कि here is a person who happens to be an Arab, Sophia is an Arab according to the nationality announced, but her creator is a Russian, and then she's a machine and she's constantly creating questions, she's questioning who I am. तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने डायरेक्टली सोफिया को लेके लिखना शुरू कर दिया, एंड एज यू आर राइटिंग यू आर डेवलपिंग योर आर्ग्यूमेंट. तो उसमें आपके अगर इफ यू हैव, हर ऐसे की या पेपर की एक सेंट्रल स्पाइन होती है, स्पाइन होती है, तो आपकी जो स्पाइन है दैट हेल्प्स यू कंट्रोल द कंटेंट ऑफ योर पेपर और कंटेंट ऑफ योर एसे. यू नो कि मैं सोफिया की कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी के ऊपर लिख रहा हूँ और सोफिया के बारे में लिखते हुए आई एम कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ. Here a male is standing and telling Sophia, I created you. My mother created me. And in Sophia's case, I see a role reversal. और जो कि आप you are talking about role reversal जो thousands of years के बाद नजर आ रहा है. For thousands of years people have believed women create और females create, चाहे कोई सी भी species हो, ऐसे ही है. Women create, कोई भी species हो, female gender creates. Right now you are looking at a robot who is claiming कि male is claiming, male is standing there and claiming I created you. Role reversals पे वो तो अगर आज कल को कोई लायन वहां पे खड़ा होके नहीं क्रिएट कह रहा होगा कि I created this robot lioness, वहां पे भी मेल ही होगा, ह्यूमन मेल होगा, क्योंकि लायंस एंड फॉक्स तो नहीं क्रिएट करते as far as we know, right? So do you see a threat for female in this point? Women के लिए तो probably from female perspective there is possibility of a threat कि कल को औरतें खड़ी होकर करते हैं कि जी हमारी तो जरूरत खत्म हो जाएगी, because this debate has been there for a very long time. For example कि आप फीमेल बॉडी की रिप्लेसमेंट नहीं है, फीमेल बॉडी की रिप्लेसमेंट नहीं है फॉर क्रिएटिंग अ चाइल्ड, राइट? और साइंस में तो ये भी आता रहा है कि मेल अगर एब्सेंट भी हो तो तब भी क्रिएशन चलती रहेगी. उसके पीछे कोई लॉजिक है ना कि कैसे चलती रहेगी. इफ द वर्ल्ड इज फुल ऑफ विमेन ओनली और मेल आपने सेव कर लिया जो आपको चाहिए फॉर क्रिएटिंग अ चाइल्ड, तो मेल की एब्सेंस में चलती रहेगी ह्यूमैनिटी, राइट? बट राइट नाउ एक मशीन को एक मेल कह रहा है आई क्रिएटेड यू, उसने रोल रिवर्सल कर दिया, रिप्लेसमेंट कर दी, वुमन फीमेल को रिप्लेस कर दिया, क्रिएशन का क्लेम ले लिया. सो इट डिपेंड्स व्हाट यू वांट टू राइट. सो आई एम जस्ट सेइंग कि इट्स योर रिएक्शन टू अ पर्टिकुलर वीडियो दैट वाज सीन इन क्लास or a video that is uploaded there.
आप सोफिया के डिफरेंट वीडियो, सोफिया के बाकी वीडियोस भी अगर आप देख सकते हैं, इट्स नॉट एसेंशियल, आई सेड quote at least one video, but there are more videos about Sophia. In another video, Sophia joke सुना रही है. You can comment on Sophia's sense of humor. जब आप you are young people, जब आप लोग इकट्ठा होते हैं, क्या करते हैं? Have fun. ऐसी ऐसी बात करेंगे कि everybody is laughing. So Sophia is trying to make everyone laugh. So if a machine can make you laugh, तो फिर नेक्स्ट टाइम, क्योंकि सोफिया के साथ वो एक इंटरेक्टिव आर्ग्यूमेंट डेवलप कर रहा है, एंड सोफिया एज अ मशीन इज सो शार्प कि वो हर किस्म के आर्ग्यूमेंट को रिस्पॉन्ड करने की सलाहियत रखती है. हमारी फ्रेंडशिप्स के पीछे लोग होते हैं जिनके साथ वी कैन हैव अ कंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन, जिनका आईक्यू हमसे मैच करता है. ऐसे ही है कि जिनके साथ हमारी कॉन्वर्सेशंस वी आर कंफर्टेबल विद, कि आई एम कंफर्टेबल विद हैविंग कॉन्वर्सेशन विद दिस ग्रुप ऑफ पीपल. इस ग्रुप को आप किसी और ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं? इट्स डिफिकल्ट, राइट? सो अगर सोफिया वो नीड फुलफिल कर देती है, तो टुमारो मॉर्निंग इफ आई वांट टू हैव अ डिस्कशन कि मैंने किसी टॉपिक पे लिखना है, यू कैन, पीपल कैन सिट टुगेदर एंड डिस्कस कि मैं ये लिख रहा हूँ, राइट? यू कैन टॉक टू अ मशीन, दिस इज व्हाट आई एम राइटिंग. तो वो सारी आपको जितने आपको देखें राइटिंग के दौरान में, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपका जो आर्ग्यूमेंट है उस पर काउंटर आर्ग्यू, अभी आप दोनों ने जो बात की थी वो सेम थी, यू वर सेइंग कि जी सेम नेशनैलिटी होगी. सो दैट एक्चुअली शोड के देयर इज अदर इंफॉर्मेशन, नेशनलिज्म, सिटीजनशिप, ग्रीन कार्ड, एंड फॉर इंस्टेंस काफ़ी सारी और लीगल प्रोटेक्शंस होती हैं. यू आर प्रोटेक्टेड बिकॉज यू आर इन अमेरिका ऑन F1. पाकिस्तान का कोई और वीज़ा होगा फॉर स्टूडेंट्स. तो बेसिकली व्हेन यू आर प्रेजेंट इन अ सोसाइटी, तो उसका कल्चर आप पे इम्पैक्ट ला रहा होगा. आई थिंक आई मेंशन कि कराची में उतरी तो मैंने हाँ जी कहा, तो साथ ही गाड़ी में जो बाकी लोग बैठे हुए थे उन्होंने फ़ौरन कहा जी लाहौर से आ गए, बिकॉज द ऑर्डर वॉज डिफरेंट, इट वॉजंट जी हाँ, राइट? सो हाँ जी टेल्स कि आप लाहौरी हैं, एंड जी हाँ टेल्स कि आप कराचीआइट हैं. So, which is not Karachi's original or Sindhi about 100 years ago. पिछले 70 साल से हो रहा है ना जी हाँ. जब से उर्दू स्पीकिंग एंटर हुआ है कराची में, वी आर टॉकिंग अबाउट जी हाँ. सो दैट हिस्ट्री सिर्फ 70 years की है, इट्स नो लॉन्गर, राइट? So you can think about different things, and I'm saying कि write everything that is coming to your head when in reaction to whatever you are watching in the video, and also write from here. जो मुख्तलिफ रीडिंग्स हमने डिस्कस किया आइडेंटिटी पे, इन रीडिंग में से कोट्स उठाएं कि और कहीं और से भी उठा सकते हैं, बट इन रीडिंग से डेफिनेटली उठाएं, because this is what we have discussed. So I look forward to reading something that you have discussed in classroom. जी साइटेशन देंगे ना, क्योंकि ये राइटिंग की क्लास है, तो साइटेशन इज एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट कि आप सोफिया की आइडेंटिटी के साथ ही आपके क्वेश्चंस अपने एक्सपीरियंस से आएंगे कि सोफिया सेज, a male says I created you, my mother says she created me, right? और माएँ तो इतनी स्ट्रांगली कहती हैं I created you कि वो भूल जाती हैं कि अब्बा का भी रोल है, right? So it's very interesting कि नहीं, जो एब्सेंट है उसकी एब्सेंट ही लगेगी. नहीं, वो जो मत ही कह रही हो, जो एब्सेंट है वो एब्सेंट ही लगेगा ना. उसको वो कोर्स कंटेंट से फेमिलियर नहीं है, तो उसको मैं प्रेजेंट कैसे लगाऊंगी? हाँ, नहीं, आप उसको कुछ भी ना बताएं. सो जो एब्सेंट है वो एब्सेंट रहेगा. एब्सेंट को प्रेजेंट थोड़ी लगाते हैं. प्रेजेंट इज अबाउट class participation, about knowing what we are discussing, and these students do not know what we are discussing. मैंने उसको लास्ट टाइम अलाउ किया था, a student who was constantly trying to connect and was disconnecting. तो मैंने कहा था उसको अटेंडेंट, उसको प्रेजेंट मार्क करते, राइट? तो एब्सेंट को तो हम नहीं कर सकेंगे. ओके, आपको 25% जो अलाउड है, दिस विल गो इन दैट 25% जो है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा
right? So Ma'am? it can't. जी जी मैम अभी मैं प्रेजेंट हूँ, आपने मुझे एब्सेंट मार्क किया हुआ था पहले जब स्क्रीन पे वो अटेंडेंस शेयर हुई थी। लेट्स सी, आपको अटेंडेंस नजर आ रही है? नाम बताइए। अब्दुल्ला नान बेटी मैम सबसे ऊपर है। आपको मैंने ये प्रेजेंट मार्क कर दिया। आई हैवंट सेव्ड इट, आई हैव मार्क्ड यू प्रेजेंट। ओके मैम। Okay, let's go back to the articles. Okay, before I start reading from any of these three, please tell me what you know about. For example, I realize कि इसमें gender का focus mostly women है, but what does gender exactly mean? Backbenches? नाम बताइएगा। जी अवैस। मैं सोच रही थी कि अवैस है कोई क्लास में। हु इज अवैस? अब भी अवैस है? हाँ जी अवैस। तो जेंडर, हाउ डू यू डिस्क्राइब जेंडर? हाँ जेंडर, व्हाट डज जेंडर मीन टू यू? कोशिश तो करें, जरा जल्दी से कोशिश करें। आपका फर्स्ट रिएक्शन इतना क्वाइट नहीं होना चाहिए। व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन टू व्हाट डज जेंडर मीन? All right, two different species. Biological. मैम डिफरेंसेस इन सेक्सुअल आइडेंटिटी। Sexual identity. Okay, so you are saying that gender means sexual identity. काइंड ऑफ। So biological differences is another answer. जी आप? Biological differences are sense of who you are. All right, so let's try explaining the three. So biological difference is perhaps self-explanatory. So you are saying, okay, but what does that mean? When you say gender is about biological difference, तो उसमें फिर क्या आएगा? For example, male, female, transgender. Okay, so this is about biological difference. All right, जी आप? आपका तो सेम था, तो मेल फीमेल एंड शी मेल। आपका नाम क्या है? सुंबल। सो आपने कहा व्हाट यू थिंक ऑफ योर सेल्फ इज अबाउट योर जेंडर। सो हाउ वुड यू एक्सप्लेन इट? एनी एग्जाम्पल? So you are saying that gender is something that has been constructed over a period of time. It's your belief about yourself, and you think if you feel that आप biologically you are a male, but you think like a female or behave like a female, so that is your gender. जी anyone else? जी anyone else? आप नाम बताइएगा please. I ask in every class. आपको देख रही अरसलान। हाँ तो मैंने यही पूछा था। अच्छा वो ओवैस एंड अरसलान। सो आई वाज थिंकिंग कि क्या फर्क है। जी जी बताएंगी? हेलो, अब आपसे पूछे मिडिल जी। आप दोनों में से किससे एग्री कर रही हैं? सुंबल से। So you are saying कि gender is something that you have learnt about yourself over a period of time. So जी नहीं आप ने अभी तक तो मैंने कहा ही नहीं, उनकी बात कंप्लीट हो गई। So what are you trying to add? What I am trying to add is that when we talk about gender, जी जी so gender there are three. Everyone knows that. Male, female, and trans. Because trans rights are recognized in Pakistan, so we're going to go with it, right? So you are But however, फॉर्म पे जेंडर लिखा होता है? yes, form is gender only. Form says gender, Yes. male, female, and other. So the form is saying male, female, and other. And as for the idea of what you think of yourself, that depends on
valid your sexuality because that is what you believe that you are. Okay. Anyone else? जी आप? So you are saying gender is about biological difference. All right. अगर आप में से किसी ने भी ये यूनेस्को का आर्टिकल पढ़ने की कोशिश की तो it says कि male female is about what is your sex by birth. तो वो ये कह रहा है कि sex by birth. That is sex. That is not gender. That is what this article is saying. कि आपकी birth के time पे what is your sex. So it means कि आप male produce हुए, which is biological, etc. So UNESCO's article is saying कि gender is what Sumbal said, right? So it's very interesting कि जो आपने कहा कि form पे लिखा हुआ है gender and then it says male, female and she-male or other. All right. So अब आपसे तो फिर हम किस नतीजे पे पहुंचे? So we know कि information there is inconsistency. It's very clear कि there is inconsistency जो कि international है. UNESCO is saying कि gender is about what you think of yourself. Gender is constructed. And UNESCO is saying कि sex is male, female and she-male. कि आपके किस तरह बायोमेट्रिक जो है तो उसने यूनेस्को ने सेक्स एंड जेंडर को अलग कर दिया. आपके इस क्लासरूम में नहीं है आर्टिकल. इन अनदर क्लासरूम आई हैव दैट आर्टिकल जिसमें ये है कि वो भी आइडेंटिटी पे है. आई विल ट्राई शेयरिंग दोज आर्टिकल्स एज वेल इन केस एनीबडी वांट्स टू रीड. वो एक आर्टिकल है व्हाट शेप्स योरसेल्फ. व्हाट शेप्स योरसेल्फ एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट सुंबल वाज सेइंग कि जेंडर इज कंस्ट्रक्टेड. यू लर्न that for instance I would say कि I saw कोई 2-3 साल का मेल चाइल्ड जो कि उठा और उसने अपनी दादी का दुपट्टा उठा के इस तरह ओढ़ लिया. मेल चाइल्ड, he knows. मेरा बेटा he is now 22. जब वो छोटा था तो he knew कि मामा ने अगर बाहर जाना है तो he would just lift up my handbag, right? Because the 2-year-old child had learned कि मामा बाहर जाने से पहले हैंडबैग उठाती हैं और क्या क्या चीजें उठाती हैं. So he had learned that through his observation. So I'm telling about another child जिसने दादी का दुपट्टा उठा के ओढ़ा and the same way that दादी wears it. तो दादी के साथ ही आवाज आई तुम लड़की नहीं हो. What is she trying to do? She's trying to teach him. Yes, उसको she's trying to teach him about his gender. And you can actually quote this incident and incidents like this that you have seen in your environment. You might have seen some dadi or some mother or behan or khala telling her child कि तुम मेल हो, लड़के नहीं रोते, लड़के नहीं रोते. I mean, why is there such a huge difference in between these two things? It's like मैंने आपसे कहा कि यूनेस्को's article is talking about sex and gender. UNESCO article says कि sex is male, female and she-male, and gender is constructed, taught, etc. जो मैंने दूसरा आर्टिकल मेंशन किया what shapes myself or boys, girls and their media experiences, वो दोनों एक जर्मन टीवी चैनल के आर्टिकल्स हैं. I said I can share those articles with you, लेकिन वो डिजिटल आइडेंटिटी पे नहीं है, they are on identity. और वो दोनों आर्टिकल्स एक्चुअली ये कहते हैं कि जी जेंडर इज टॉट, जेंडर इज टॉट. सो कैन यू ट्राई टेलिंग मी, आपका नाम क्या? मरियम. मरियम, आप कैन यू ट्राई टेलिंग मी व्हाट यू हैव बीन टॉट यू मस्ट डू एज अ गर्ल. व्हाट? ठीक है, एवरीबडी प्लीज ट्राई टेलिंग मी समथिंग जो कि आपको सिखाई गई कि आप मेल हैं या फीमेल हैं एंड दिस इज व्हाट यू शुड बी डूइंग. जी टांगे बंद करके बैठो, लड़कियां इस तरह नहीं बैठती. राइट, वेरी नाइस, वेरी नाइस. जी हाँ, वे ऑफ टॉकिंग एंड व्हाट दैट वुड बी लाइक, लड़कियों को किस तरह बात करना चाहिए. राइट जी, you should be rude.
So you are saying that in our culture people tell girls to be rude to boys. कौन से boys? जो घर के अंदर है भाई, father. So nobody is teaching you to be rude to your father or to brother or to चाचा और चाचा का बेटा. So who is that boy जिनसे you should be rude? Huh? Strangers. So they are saying ke, so was it ke don't ke be rude to them, or was it ke don't talk to them? So you were taught to reject them. So the word would be rejection of non-related male, right? So which means ke aapki jo identity development hai as a gender, you have been taught not to interact with unrelated male, or you were taught to reject the unrelated male, any relationship or interaction, and it was done कि उसका extent ये है कि you can be rude to that person. Rudeness was taught as जी हेलो जी, आप ज्यादा नजदीक हैं, so that has an impact when I am trying to listen to her. जी आप दोबारा repeat करेंगे. So you are saying that interaction with the opposite gender is not encouraged, and it is discouraged to the extent of rejection and to the extent of being rude to the person of the opposite gender. So that's a cultural norm कि आपको reject करना है. उसके consequences की एक लंबी list होगी, and those consequences will change from urban to rural and to interior places. कि आप कहेंगे कि जी in certain interiors or interiors of sin, if a girl is seen talking to a boy, वो issue क्या बन जाएगा? Honor का issue बन जाएगा. लाहौर BNU के अंदर ये honor का issue नहीं होगा, because you are present in a separate space. Very nice. जी anybody else? जी लड़के रोते नहीं हैं. And what else? Anything else that you were taught as a boy? लड़के रोते नहीं. मेल को दर्द नहीं होता. So did someone try punching you? अच्छा, और she punched you, और इतनी जोर से मारा. क्या चीज मारी थी? All right जी, उस पे उसने रोना शुरू कर दिया. So Zan would cry at it कि जी लड़की ने हैं, वो अभी भी आंसू पोंछ रहा है. जी what else? जी शादी के बाद करना. ये मेरा भी यही क्वेश्चन था कि क्या करना. ऑल राइट जी ओके, बाहर जाना है. ऑल राइट, प्लीज अपना नाम भी बताइए सो आई रिमेम्बर. रमशा जी. तो उन्होंने कहा शादी के बाद करना. क्या फॉर इंस्टेंस क्या? BNU शादी के बाद जाना. आप तो आई भी हैं. Because like if I drive alone, which I sometimes do, and fighting with people because they're always like लड़की ड्राइविंग नहीं करती. Exactly. It's very interesting that this article actually mentions this. I think somebody was quoting some incident कि पाकिस्तानी टीम बाहर गई और वो लड़कियां कहीं बाहर जाना चाह रही थी, तो उन्होंने कहा कि जी आप तो पाकिस्तानी हैं गर्ल्स, यू कांट गो आउट. अभी कोई ऐसे स्पोर्ट्स किसी टीम की बात कर रहे थे कि दे वर सम इन वेस्टर्न कंट्री अब्रॉड, और जहाँ पे वो ठहरे हुए थे. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जो अभी O लेवल एग्जाम हो रहा है उसके क्वेश्चन पेपर में एक फॉर्म में एक क्वेश्चन है that actually says कि जी should we allow your child to roam about after the exam. तो वो for instance बीकन हाउस स्कूल्स की जो टीचर पहले दिन गई, वो लड़कियों को पकड़ पकड़ के रोक रही थी कि यहाँ मेरे साथ रहो, डोंट गो एनीवेयर एल्स. रॉयल पाम में एग्जाम हो रहा है, सो टीचर वाज वेरी कंसर्न्ड कि कोई लड़की कैफे ना चली जाए, कोई लड़की इधर से अकेली. फॉर एग्जांपल आप पाउडर रूम में चले गए तो यू हैव टू टेक समबडी विद यू, या टीचर पूरा ग्रुप इकट्ठा लेके मूव कर रही है. सो इट्स अबाउट गर्ल्स मोबिलिटी. जो आप बात कर रही थी दैट इज ऑल्सो अबाउट गर्ल्स मोबिलिटी. तो एज ए जेंडर आप कह रही हैं कि गाड़ी के ऊपर
एंड यूनेस्को's आर्टिकल एक्चुअली मेंशंस कि जी लड़कियों की मोबिलिटी पे या कार ड्राइविंग पे क्वेश्चन आ जाता है कि लड़कियां ड्राइविंग नहीं करती. एनीबडी एल्स? किस चीज से आपको रोका जी? आपको व्हाइल ही इज थिंकिंग किस चीज से रोका या किस चीज को कहा कि करो बिकॉज यू आर अ बॉय? कुकिंग सीखो, रोटियां बनाना सीखो. So this article actually mentions all of these things कि what kind of work is there for women and what kind of work keeps sticking to women even if they are working somewhere else. कि आप जॉब भी करेंगे और फिर आप घर के सारे जॉब से वापस आके आप खाना भी पकाएंगे, सारों को फीड भी करेंगे, all those things. जी. As a boy, I've been taught you can never wear pink. You cannot wear Yes, pink. pink is a very Right. तो pink is for women. तो कलर्स को भी जेंडर्स के अंदर क्लोज कर दिया. मेरा ड्रेस देख के ख्याल आया था. All right. Okay. What else? What else? So if a boy wears pink, उसके फौरन एक और चीज स्टिग्मा उससे अटैच नहीं. अगर किसी ने पहन लिया तो उसको सब क्या समझेंगे? वो फिर अदर में आएगा. उसका जेंडर मेल फीमेल से निकल के अदर में डाल देंगे कि ही इज द अदर. ओके ओके जी. अपने बारे में नहीं सही तो घर में किसी और के बारे में वो कर सकता है या वो कर सकती है और आप नहीं कर सकते, या आपको करना है या उसको नहीं करना. एनीथिंग, एनी ऑब्जर्वेशन? ये तो नहीं हो सकता. हाउ ओल्ड आर यू? कुछ तो देखा होगा. ये नहीं हो सकता. थिंक ऑफ समथिंग. आई एम कमिंग बैक टू यू. जी जी. अरसलान. हाँ जी जी. अरसलान कुछ भी नहीं. आपके आसपास इतनी, आपके महल्ले में इतनी खवातीन होंगी, आपके आसपास यूनिवर्सिटी में हर जगह. थिंग्स दैट गर्ल्स डू. मैम कुकिंग. कुकिंग. ओके. हैव यू बीन कुकिंग? No, I have not been cooking, but girls usually do. So you were told कि अम्मा या बहन पकाएगी. You're not supposed to. Okay. तो लड़कियां नहीं करती. ये तो सबसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ना. ऑल राइट. तो ये तो फिर जनरल है. इट्स नॉट अबाउट जेंडर. जेंडर के बारे में आए ना. टेल मी अबाउट जेंडर. तो रिस्पेक्ट करो. लड़कियां ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगी या मेल ज्यादा रिस्पेक्ट करेगा? क्या होगा? डिफरेंस पूछी थी कोई. व्हाट यू कैन डू और व्हाट द अदर शुड नॉट डू. द अदर इज, हमने तो अभी मेल फीमेल और अदर शीमेल को कर दिया, लेकिन इन मोस्ट केसेस ऑपोजिट जेंडर विल बी द अदर. कि मेल के लिए फीमेल इज द अदर एंड फीमेल के लिए मेल इज द अदर. बट इन दिस केस वी वर सेइंग कि द मेल फीमेल एंड अदर जो है शीमेल को दोनों से ही अदर कर दिया. अगेन आपसे वापस आ रही हूँ जी. जेंडर. घर में लड़कियां हैं? लड़कियां ही नहीं, मदर हैं, बोलते हैं ना. आवाज सुनाई? अब तो आ गई. थिंक अबाउट इट. आई एम कमिंग बैक टू यू. जी. कौन सी चीजें हैं जो सुबह मदर ने की आपके लिए एंड यू डिड नॉट डू योरसेल्फ? Things that your mother did for you this morning and you did not do them yourself. कुछ नहीं किया. ब्रेकफास्ट खुद बनाया? Iron clothes. कपड़े इस्त्री करना. कपड़े खुद इस्त्री किए? फीमेल करती है ना. फीमेल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं. जी. किसने किया आपके? आपने नाम क्या बताया था ऑनलाइन? जी जी. आप का नाम क्या? हारिस. जी. हारिस, ट्राई टेलिंग मी जी कि क्या चीज थी
हाँ जी मैम अम्मा हारिस, कहती है अपना खाना खुद गर्म करो। अम्मा ने कहा खाना खुद गर्म करो, तो पकाया किसने था? कहती है बनाओ भी खुद मगर लो तो बना के खुद खाओगे। All right, so your mother said कि you do it. हारिस face to face, जी हारिस, कपड़े इस्त्री किए हुए मिले कि खुद किए? अभी मैं कर रहा हूँ। जी बताइए। So you were taught that taking care of women is your responsibility, right? So men are normally taught that women are your responsibility, and that entails what? Your responsibility means आपने घर से बाहर नहीं जाना, रात 11 बजे आप बाहर क्या कर रही हैं? What else? It's so financial responsibility only. ओके, सो जो मैं पूछ रही थी वो सिक्योरिटी थी ना, कि रात 11 बजे कोई लड़की बाहर जाते नजर आएगी घर के अंदर से, या अम्मा ही बाहर जाती नजर आएंगी, तो यू विल बी वरीड, व्हाई इज माय मदर गोइंग आउट एट 2:30 AM, रात 2:30 बजे मेरी माँ बाहर गाड़ी क्यों निकाल रही है? अब्बा इज स्लीपिंग इनसाइड एंड मदर गाड़ी बाहर निकाल के कहीं जा रही है, आपकी आंख खुल गई, वुड यू फील लाइक आस्किंग हर कि आप 2:30 बजे बाहर क्यों जा रही है? इज देयर समथिंग आई कैन डू फॉर यू? And that is part of security or responsibility. Is that about security or responsibility? And also security, both responsibility and security, you would be concerned कि मेरी माँ 2:30 बजे कहाँ जा रही है, right? So it would happen. जी what else? Anybody else? जी आप का क्या नाम है? जी नूर। Okay, so limitations are on girls. पार्क घर के बाहर था, घर के अंदर था? घर के पास था। So people in so let's guess that she was in her 50s, for example. So you were sitting outside in a park. Khala is not in your home. Khala is somewhere else. She is not in your home. So did you tell this to your mother or somebody else at home also? All right. So it means what you are saying, जो नूर ने कहा, hello ladies, जो नूर ने कहा, that is a reaction from society and community. तो अभी तक इससे पहले जो हम सारी बात कर रहे थे, that was personal, mostly personal, कि जी आप सब लोगों ने जो बातें की वो पर्सनल थी. She added something which was community based, कि community में घर के पास पार्क में बैठी, did you know that woman? You did not know that woman. So even a stranger, ये भी नहीं है कि साथ वाले घर की आंटी ने आके कहा कि नूर जो है पार्क में फोन पे हंस उसके बातें कर रही थी. It is just an unknown person जो कि आपके पास आके आपसे कहती है कि you are laughing loud. So girls are not allowed to laugh loud, for instance. और वो भी public place में. आपने का जो experience है, somebody is objecting to your laughter, loud laughter of a woman or a female in public space, that somebody else can look at and think कि अच्छा चलो फिर मैं इससे जाके बात करता हूँ, ये तो बड़ी frank है, friendly है. So auntie is thinking कि before somebody walks to you, she is saying कि boys are listening. यही कहा था? Right. So दोबारा ख्याल रखना, the woman is directing also.
she is telling you what to do in future, right? So आपको what I'm saying कि trying to dissect her action, trying to dissect her worries, she is telling you लड़के सुन रहे हैं. So there is some objection on girls loud laughter being heard by strangers. लड़के सुन रहे हैं, that's what she said to you. So there is some kind of apprehension about girls loud laughter. अगर वहां कोई लड़का किसी से बात करके जोर जोर से कहके लगा रहा होता, so perhaps everybody would have ignored, right? So right now we are talking about limitations. Hello इकरा, बस 2 मिनट में आई, ठीक है? So I am saying कि ये जो आपका यूनेस्को का आर्टिकल है, it's talking about all these things कि लड़कियों पे limitations क्या क्या होती हैं. So you should think about it कि ये limitations cultural हैं. These limitations actually become part of digital, exactly become part of digital culture कि ये सारी limitations, hello lady तमशा, आपने कहा कि जी women को एक certain body posture allowed नहीं है, you mentioned something and it was very interesting कि you mentioned it. So अगर वो posture online post हुआ होता, for example picture post हो गई, हम pictures share करते हैं ना, and और group photo में भी people are closely watching who is sitting in, who is sitting how, उसका posture क्या है. तो you can say कि वो जो cultural part था, जो limitations थी, do they portray exactly the same way in digital life? No. Very interesting. अगली क्लास के लिए वो जो नोज हैं वो सोच के आइएगा कि कौन सी चीज है जो रियलिटी में मना है लेकिन डिजिटल में उसका मोड इज चेंजिंग, उसका एटीट्यूड और बिहेवियर इज चेंजिंग. ओके, एंड आई सजेस्ट कि ये जो आर्टिकल्स हैं इनमें लेट मी सेव अटेंडेंस बिफोर यू लीव. आई होप कि ये सेव हो जाए. जी एनीबडी एल्स ऑनलाइन पीपल प्लीज ट्राई वॉचिंग कि ये अटेंडेंस में आपको, कैन यू सी दी अटेंडेंस? अवैस नो मैम, नो मैम हम नहीं देख सकते. नहीं मैम अटेंडेंस नहीं दे सकते. let me share attendance with you and try telling me Okay. if I have marked someone absent and the person is actually present. ठीक है, आप देख रहे हैं जी? प्लीज सी. अब्दुल हनान भट्टी, अब्दुल्ला आसिम is absent, एहसन फयाज absent, फहद absent, हसीब absent, मंजूर absent, अब्दुल्ला नेमत absent, अहमद भट्ट absent, अहमद कहाँ है? let's try looking. यहाँ पे 11 लोग नजर आ रहे हैं. Can we see him? उसका पैकेज खत्म हो गया. All right. Haris absent. Haris is present. All right, Haris present. Awais Khan. मैम कासिम जफर प्रेजेंट. All right, just let me see. Qasim. यस मैम. Qasim Zafar, okay, present. And you, Taimur Azim. Taimur Azim absent. All right, please. I'm saving attendance or all right. Okay, thank you. जो online है आप you can go because I have completed today's session.